जो कि कल के तारीख में भी ये इंसानियत की दुश्मन नस्लें थी। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा संघटनेत कॅडरबेस तरुणांची भरती करून देशाच्या अखंडतेसाठी प्रयत्न करणार चांद मोहम्मद। देशाची अखंडता टिकवण्यासाठी आणि संघटनेच्या विकासासाठी कॅडरबेस तरुणांची आवश्यकता आहे आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा त्यासाठी प्रयत्न करणार असे प्रतिपादन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चांद मोहम्मद यांनी केले। नेर येथे आयोजित संघटनेच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते। राज्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या चांद मोहम्मद यांनी अचानक नेर येथे भेट दिली। जमात खाना हॉल येथे आयोजित कार्यक्रमादरम्यान समाज बांधवांना संबोधित करताना चांद मोहम्मद म्हणाले की भारत देशामध्ये धार्मिक द्वेष निर्माण केला जात आहे आणि मूल निवासी मुस्लिम बांधवांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार वाढला आहे। मॉब लिंचिंग सारखे प्रकार घडवले जात आहे। या देशातील सामाजिक बंधुभाव नष्ट करण्याचा व अस्थिरता निर्माण करण्याचा मनुवादी प्रयत्न निरंतर चालू आहे। यावेळी मुस्लिम बांधवांनी सतर्कतेची भूमिका घेऊन कोणतीच प्रतिक्रिया न दिल्यामुळे मनुवाद्यांचा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न फसला। बामसेफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हे एक कॅडरबेस संघटन असून मनुवादी प्रवृत्तीच्या विरोधात लढणारे संघटन आहे व हे संघटन जनजागृती बरोबरच कायद्याच्या चौकटीत राहून संविधानिक मौलिक हक्क अधिकार वाचवण्याची लढाई लढण्याचं काम संपूर्ण भारतात करते आहे। येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा या संघटनेचा वाढ विस्तार मोठ्या प्रमाणात करण्याकरिता मुस्लिम बांधवांना मध्ये कॅडरबेस नेतृत्व निर्माण करून या देशाची अखंडता व एकता बरोबरच बंधुभाव निर्माण करण्याचे कार्य देशामध्ये केला जाईल। याकरिता मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चामध्ये सहभागी होऊन कार्य वाढवले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी तरुणाईला केले। यावेळी मौलवी रिझवान साहेब यांनी सुद्धा आपले मार्गदर्शन केले। ही मीटिंग जमात खाना हॉल येथे मोठ्या प्रमाणात संपन्न झाली। यावेळी मीटिंगला मौलाना आझाद विचार मंचचे शोएब खान, मानव अधिकार संघटनेचे रेहान खान, बिमोद मुधाडे यवतमाळ, वाशिम लोकसभा अध्यक्ष सुनील गवई, भारत मुक्ती मोर्चा जिल्हाध्यक्ष यवतमाळ यांच्यासह शहूर खान, मोईन खान, अन्सार शाह, साबिर खान, बंटी पठाण, टिपूभाई, मोहम्मद अन्वेश, सय्यद नदीम, दानिश तौफिक शेख, वसीम खान, शाजिद हसन, SM पठाण, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद जावेद शेख, भोलू, मोहम्मद जुबेर, वायार मोटलानी, वासुदेवराव शेंडे, राजीव डफाडे, चित्रशरण त्रिशरण गायकवाड, अनिरुद्ध मुंदाडे, मुरलीधर गायकवाड, मिलिंद जामनकर, कैलाश मेश्राम, सुखलाल देशपांडे, डॉक्टर शरद मोरे यांच्याबरोबर भारत मुक्ती मोर्चा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। वालिद के साथ, शौहर के साथ, अपने भाई के साथ, विद फैमिली अगर ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आरपीएफ का कांस्टेबल पिस्टल निकालता है, सिर्फ मुसलमान होने के नाते उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। यही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भारत के आईन के खिलाफ जाकर हमारे शरीयत को निशाना बनाया जा रहा है और भारत के आईन को नजरअंदाज करके कभी इस देश में 370 हटाया जाता, सीए, एनआरसी, एनपीआर लाया जाता, मतांतरण पे कानून बनाया जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता और अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 लागू किया गया और आईपीसी के साथ छेड़छाड़ किया गया। ये आम मामले नहीं और इन तमाम मामलों को अगर बात करें तो भारत के आईन को नजरअंदाज करके, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज करके, फंडामेंटल राइट को नजरअंदाज करके और तमाम ऐसे आर्टिकल्स इस तरह के कानून बनाने और इस तरह की तब्दीली करने को रोकते हैं, उन्हें साइड रख के इस देश में पार्लियामेंट के अंदर ये 3.5% मनुवादी पार्टियों ने इन मुद्दों को लेकर कानून बनाया। और हद तो ये हो गई है, कभी नमाज, कभी अजान, हिजाब पे ही पाबंदी आयद करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि नबी के सामने गुस्ताखी जैसे मसाइल हो रहे हैं।
ये जितने मसाइल आज हमारे कौम के दरमियान दिख रहे हैं और इनको हमारे कौम के लोग फेस कर रहे हैं, ये नतीजे हैं, ये रिजल्ट है, रीजन नहीं है। इसके पीछे चंद मुट्ठी भर लोगों का दिमाग जुड़ा हुआ है, चंद मुट्ठी भर लोगों का गिरोह काम कर रहा है और बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज चंद मुट्ठी भर लोगों का एक ग्रुप इस तरह के मसले और मसाइल पैदा करने के लिए एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। और वो कोई और नहीं है जो कल के तारीख में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इंसानियत की दुश्मन नस्लें थी, उसी की एक शाखा भारत में मौजूद है 3.5% तादाद में। आज के तारीख में वो देश ही नहीं दुनिया में इंसानियत की दुश्मन नस्लें हैं और गजा आज उसका उदाहरण है। और ये इंसानियत की जो दुश्मन नस्लें रही हैं, हिटलर ने इन्हें क्यों मारा, हिटलर ने इनका बेरहमी के साथ कत्ल क्यों किया, तो गजा में जो हो रहा है उसका एग्जाम्पल है। यही वजह है हिटलर जैसे तानाशाहों ने इस नस्ल के लोगों का जेनोसाइड करने का काम, क्योंकि कल के तारीख में भी ये इंसानियत की दुश्मन नस्लें थी और आज के तारीख में भी ये इंसानियत की दुश्मन नस्लें हैं। कल भी इंसानों को तकसीम करने के लिए तरह तरह के फितने पैदा करते थे और आज 21वीं सदी के इस दुनिया में और 21वीं सदी के इस भारत में भी ये फितने लगातार पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है जिस सोच, फिक्र और नजरियात के साथ काम कर रहा है, वो पूरे इंसानियत को तबाह और बर्बाद करने के लिए ये काम कर रहा ग्रुप है। लेकिन आज मुसलमान नतीजों पे तो चर्चा करता नजर आता है, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह है, इसके पीछे जो असल तंजीमें काम कर रही है, उनका एक वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप काम कर रहा है, गिरोह काम कर रहा है, उनकी चर्चा करता हुआ भारत का मुसलमान नजर नहीं आता। हम समझते हैं कि ये सब आज हो रहा है, ये सब आज नहीं हो रहा है, इसकी नींव 100 साल पहले से डाली गई।